So hello students and welcome back to yet another video on All India Rank Cartel। आज की वीडियो में जैसे ही मैंने अपनी क्लास ख़त्म की आई गॉट अ वेरी शॉकिंग न्यूज़ आई विल से। और ये न्यूज़ अभी तक शायद आप लोगों ने नहीं पढ़ी होगी क्योंकि सोशल मीडिया पे या फिर कोई भी डिजिटल मीडिया या फिर कहीं भी टीवी न्यूज़ चैनल पे ये न्यूज़ नहीं है। बस एक अखबार की हेडलाइन है और बहुत ही ऑथेंटिक अखबार की हेडलाइन है। और ये खबर आ रही है मुंबई से खबर ये आ रही है कि सीबीआई जो है, सीबीआई ने मुंबई से, ठीक है, मुंबई से 2 लोगों को अरेस्ट किया है। ठीक है, 2 people गॉट अरेस्टेड। ठीक है, 2 people गॉट अरेस्टेड एंड यहां पे इनके ऊपर जो ये लगा हुआ है कि इन्होंने 87.5 लाख में एमबीबीएस की 2 सीट्स डील की है। एमबीबीएस की 2 सीट्स जो है ये आपकी डील की है। ठीक है ना। तो और इसमें आज अभी तक तो एनटीए का क्लैरिफिकेशन आया नहीं है। और ये बहुत बड़े, मुंबई के बहुत बड़े होटल में मीटिंग कर रहे थे 2 गार्जियंस के साथ और 90 लाख पे पर कैंडिडेट सेट हुआ था मामला। ठीक है, और इनको वादा किया गया था कि आपकी जो रिजल्ट्स आएगी वो नीट से के ऑफिशियल रिजल्ट से 6 घंटे पहले आ जाएगी। ठीक है, और ये मुझे बार बार कहते हुए बड़ा दुख होता है कि इस तरह की चीज़ें जो हैं काफ़ी ज़्यादा पिछले साल भी न्यूज़ में नहीं आता। आई वॉज द फर्स्ट वन जिसने इसके ऊपर आवाज़ उठाई थी कि पेपर लीक वाला मुद्दा हुआ है। 14 जून की जगह 4 जून को रिजल्ट आ गया है। ठीक है, लोकसभा इलेक्शन के ऊपर इसको छुपाने की कोशिश की गई है। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा विवाद बढ़ा, फिर सारे लोग आए। आज भी ये न्यूज़ जो है आपको कहीं नहीं दिखेगा। और क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल भी जब ये आया था तो उन्होंने बोला था कि कोई इसमें वैसा लैप्स नहीं है, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे लैप्स नहीं है जिससे कि सारे बच्चों का रिजल्ट जो है वो कैंसिल किया जाए, रीनीट कराया जाए। पिछले साल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रीनीट कराने से मना कर दिया था। ये बात अलग था कि अलग अलग पेपर लीक के किस्से हम लोग को अलग अलग स्टेट से देखने को मिले थे। कट ऑफ का इन्फ्लेशन हो गया था और इस साल कट ऑफ डाउन चला गया है। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी अब जो ये 2 लोग पकड़ाए हैं, अब जैसे ये सीट्स बेच रहे हैं, ठीक है, अभी तक तो सीबीआई का कहना है कि उन्होंने किसी भी एनटीए ऑफिशियल्स का इसमें कनेक्शन नहीं पाया है। देखिए, बात बिल्कुल, हम लोग इंडिया में रहते हैं और हम लोग के पास एक कॉमन सेंस है और वो कॉमन सेंस ये करता है कि जब आप 2 लोगों को 87.5 लाख में एमबीबीएस की सीट बेच रहे हैं तो यहां पे 2 बहुत गंभीर मुद्दे जो हैं वो सामने आते हैं। पहला मुद्दा जो सामने आता है वो आता है कि 2 अच्छे बच्चों को जीएमसी नहीं मिलेगा क्योंकि सीट तो बिक गई, सीट्स तो जीएमसी में लिमिटेड है। और दूसरा ये मुद्दा आता है कि एनटीए इन सारे न्यूज़ के ऊपर एक ऑफिशियल कंफर्मेशन, एक ऑफिशियल रिप्लाई क्यों नहीं देता है कि भैया हम लोग एकदम क्रिस्टल क्लियर है, हमारे साइड से कोई क्वेश्चन पेपर की सेटिंग नहीं हुई है, ये सब जो है स्कैमर्स है मार्केट में। तो कोई ऐसा फुल प्रूफ सिस्टम क्यों नहीं बनाया जा रहा है जिससे कि ये सारी जो पेपर लीक की, अब ये भी तो एक तरह से अगर मान लीजिए एनटीए के कोई ऑफिशियल इसमें शामिल हो, आगे चल के इन्वेस्टिगेशन हो सीबीआई का, 6 महीने के बाद, 1 साल के बाद हमें पता चला कि एनटीए के कोई ऑफिशियल पकड़ाए, तो यार 2 बच्चे के साथ हुआ है, ये तो 2 लोग पकड़ा गए, जो नहीं पकड़ाए उनका क्या? तो एनटीए से मेरी एक रिक्वेस्ट है, रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं क्योंकि आपके सामने तो हम लोग बहुत छोटे लोग हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के सामने हर बच्चा एक बहुत ही छोटा है, उसकी तो कोई हैसियत नहीं है आपके सामने। तो ये चीज आपको, एक मेरा एडवाइस है, एक सजेशन है कि आप अपने इस नीट के एग्जामिनेशन को पूरा फुल प्रूफ क्यों नहीं बनाते हैं? क्योंकि इसमें 20 लाख से ऊपर स्टूडेंट्स की किस्मत दांव पे रहती है। एक बच्चे का भी अगर सीट छिनता है इन करप्ट पेपर लीकर्स की वजह से, तो उससे मतलब
उस बच्चे के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, सिर्फ उस बच्चे के नहीं, उस परिवार का पूरा जीवन जो है वो खराब हो जाता है। तो ये चीज़ जो है मैं आपको बोलना चाहूँगा कि बहुत ही गलत है। और आपको क्या लगता है कि मैं जब ये ऐसे न्यूज़ क्लास लेने के बाद जब पढ़ता हूँ तो मुझे बड़ा दुख होता है, ठीक है। और कोई भी आप देखेंगे, मैं हमेशा से यही बोलता हूँ कि ऐसे मुद्दे जो हैं बड़े बड़े टीचर्स को उठाने चाहिए। सारे लोग आज के डेट में एडमिशन में बिजी हैं, नीट के रिजल्ट्स के सेलिब्रेशन में बिजी हैं, लेकिन ये क्या 2 सीट जिस बच्चे की जाने वाली थी, क्या उनको न्याय मिलेगा? और ऐसे कितने सीट्स का डीलिंग और होता है बैकडोर पे, क्या इसकी जानकारी हमें मिल पाएगी? और एक बच्चा सिर्फ नीट की तैयारी नहीं करता है, उसका टीचर करता है, उसका पूरा परिवार उसके साथ इन्वॉल्व रहता है। तो इसमें मेरा रिक्वेस्ट है कि जो बड़े बड़े अपने आप को सो कॉल्ड बिग टीचर्स बोलते हैं, इसमें बड़े बड़े नाम हैं, और आप उनका इसमें कोई व्यू पॉइंट नहीं सुनेंगे। क्यों? क्योंकि नीट खत्म हो चुका है, नीट 2025 का रिजल्ट हो चुका है, कट ऑफ गिर चुका है, सब चंगा सी है सर, कुछ भी गलत नहीं हुआ है। बट गलत आपके साथ बच्चों होगा। मैं बार बार इसीलिए बोलता हूं कि जिस दिन आप एक बिजनेस नहीं हो, जिस दिन आप एक कस्टमर नहीं हो, आपके लिए कोई आवाज नहीं उठाएगा, ठीक है। और इस साल भी आप जिनको गुरु मानते हैं, भगवान मानते हैं, क्या उन्होंने इस पॉइंट पे कोई अपडेट दिया है, कोई वीडियो बनाया है, कुछ बात उठाई है? क्योंकि मुझे लगता है कि इस पे कलेक्टिव टीचर्स का एक अपील आना चाहिए। सोशल मीडिया, यूट्यूब एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जो कि इन सारी एजेंसियों पे एक दबाव बनाता है, एक पॉजिटिव प्रेशर बनाता है, ताकि एग्जामिनेशन जो है फुल प्रूफ ट्रांसपेरेंट तरीके से हो पाए, उसमें जो धांधलियां हो रही है वो ना हो। इस तरीके के 1-2 किस्से भी क्यों आए, 100% क्यों नहीं एग्जाम अच्छे से हो सकता है? क्यों एनटीए ऑफिशियल्स का हमेशा इस तरीके चीजों में नाम आता है? तो ये सारी चीजें जो है मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो, क्योंकि मैं पहला वीडियो बना रहा हूं, ठीक है, मैं सारे जो अच्छे बड़े टीचर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपना व्यू पॉइंट इस पे रखिए, क्योंकि आपका व्यू पॉइंट एनटीए के ऊपर एक पॉजिटिव प्रेशर डालेगा, उससे कुछ ना कुछ बच्चों की जो जीएमसी कंफर्म होने वाली थी वो कंफर्म हो जाएगी। तब तक के लिए बेटा जय हिंद, जय भारत। और आप क्या सोचते हैं वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि हम लोग इंडिया में जब तक अपनी आवाज को सामने नहीं रखेंगे, लोगों को बताएंगे नहीं, तब तक आपके साथ न्याय नहीं हो सकता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।